हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। और आज हम लोग बर्निंग इशू में डिस्कस करने वाले हैं मालदीव्स के बारे में। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मालदीव्स ऑपोजिशन डिमांड प्रेसिडेंट मुइज़ू इम्पीचमेंट आफ्टर रिपोर्ट ऑन करप्शन एलिगेशंस। आज सुबह भी मैंने आप लोगों के साथ में करंट अफेयर्स के क्लास में पढ़ा था या पढ़ाया था डोनाल्ड ट्रंप चाचा के बारे में, याद है आपको? तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मैंने आपको बताया था कि उनके ऊपर भी क्या चल रहा है भाई, इम्पीचमेंट चल रहा था और उनको एक केस के चक्कर में काफी सारी पूछताछ वगैरह चल रही है और पॉसिबिलिटीज ये है कि उनको 4 साल की जेल भी हो सकती है। ये मैंने आज सुबह आपको पढ़ाया था। लेकिन अभी शाम को यहाँ पे मालदीव्स की जो न्यूज आई है, अब हम लोग जरा इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार इसे सेशन को दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा सो दैट ये पूरा का पूरा टॉपिक उनको भी क्लियर हो सके। तो आइए जरा बात करते हैं कि चल क्या रहा है। देखिए, जब हम मालदीव्स की बात करते हैं तो मालदीव्स कहां पर है? ये आपको इंडियन ओशियन में देखने को मिलेगा। कहां है? इंडियन ओशियन के अंदर है। इसकी कैपिटल क्या है? माले इसकी कैपिटल है। काफी लंबे टाइम से आप देखेंगे तो इंडिया और मालदीव्स के जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं चल रहे हैं, और जब किसी जगह पे गैप क्रिएट हो जाता है तो उसको भरने के लिए हमेशा चाइना कूद के आगे आता है। तो मालदीव्स और चाइना के बीच में आजकल बहुत सारे एग्रीमेंट्स, बहुत सारी डील्स साइन की जा रही है। लेकिन इंडिया और मालदीव्स के बीच में काफी लंबे टाइम से कोई नया एग्रीमेंट नहीं हुआ है और कोई भी ऐसी नई डील आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे हुआ क्या है, जरा उस टॉपिक पे आते हैं, बात को यहाँ पे समझते हैं कि यार चल क्या रहा है। मालदीव्स के अंदर जो आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं, प्रेसिडेंट का नाम क्या है? मोहम्मद मुइज़ू। ये यहाँ के नए नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। अब ये जो राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे, इनके ऊपर क्या हुआ है? इनके ऊपर लगाए गए हैं कुछ चार्जेस और कहा गया है कि इन्होंने किया है करप्शन, और करप्शन के चलते इनको इम्पीचमेंट के थ्रू, महाभियोग के प्रोसेस के थ्रू इनको हटा देना चाहिए राष्ट्रपति के पद से। अब यहाँ पे देखिए, 2 टाइप के इलेक्शंस होते हैं। एक इलेक्शन वो होता है जो राष्ट्रपति के लिए होता है, एक इलेक्शन वो होता है जो यहाँ की पार्लियामेंट के लिए होता है। यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है मजलिस। अपने यहाँ की जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसमें भी आपको 2 हाउसेस देखने को मिलते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। उसी तरीके से इनके यहाँ पे भी इनकी पार्लियामेंट अलग है, तो इनके यहाँ पे पार्लियामेंट के चुनाव भी होते हैं और राष्ट्रपति के चुनाव भी इनके यहाँ पर होते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव तो अभी कुछ समय पहले हुए थे, लेकिन इस बार इस संडे को होने जा रहे हैं पार्लियामेंट के चुनाव। क्या होने जा रहा है? संडे को जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस हैं उनका आयोजन किया जाएगा मालदीव्स के अंदर। इन इलेक्शन से जस्ट पहले ही यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी है उनका कहना यह है कि मुइज़ू के ऊपर लगाए गए जो चार्जेस हैं करप्शन के, उसके चलते पहले तो इनको हटाना चाहिए, उसके बाद में चुनाव का आयोजन करना चाहिए। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है कि इन्होंने ऐसा किया क्या? कुछ तो किया होगा ना। तो ये बात है बहुत पहले की, वंस अपॉन अ टाइम इन हिस्ट्री की यहाँ पे बात है। अगर हम बात करें कि ये कब की बात चल रही है, तो ये बात है 2018 की। आप कहेंगे 2018 में ये कहाँ राष्ट्रपति थे? बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम 2018 की बात करें तो 18 के अंदर अब्दुल्ला यमन जी की सरकार हुआ करती थी, और उस समय पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट था वो डिपार्टमेंट किसके पास में था? मुइज़ू चाचा के पास में आपको ये डिपार्टमेंट देखने को मिलता है। तो ऐसा बताया गया कि जितना पैसा यहाँ पे मालदीव्स के अंदर डेवलपमेंट के लिए दिया गया, या जितना पैसा माले के अंदर अलग अलग प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए दिया गया, उसमें से बहुत सारा पैसा इन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट में रख लिया, जिसको लेके अब यहाँ पे ये बात सामने आई है और बोला जा रहा है कि भाई इनको इनके जगह से हटाइए। तो ये बात कब की हो रही है? 2018 की यहाँ पे बात चल रही है, और यहाँ पे मजलिस के चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले ही ऑपोजिशन ने बोला है कि पहले आप इनको हटाइए, उसके बाद में यहाँ पे चुनाव का आयोजन कराइएगा। अब ये तो चलो ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर के जो पैसे थे, उन पैसों की अगर हम बात करें तो वो पैसे यहाँ पर आपको क्या देखने को मिले? इन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए, ठीक है। लेकिन एक और मुद्दा है। दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा ये है कि जो ट्विटर है ना, ट्विटर जिसे हम आज के टाइम पे एक्स के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि इंटेलिजेंस यूनिट के डॉक्यूमेंट थे या फिर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के जो डॉक्यूमेंट्स थे, उसको लीक किया गया। किसके द्वारा? इनके द्वारा किया गया या इनके किसी और ऑफिशियल ने किया, ये तो अभी पुष्टि नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, वो जो डॉक्यूमेंट्स थे उसको यहाँ पर ट्विटर के ऊपर किसी और के द्वारा
पूरी तरीके से सामने लाया गया और बताया जा रहा है कि ये काम भी किसके द्वारा किया गया है, मुइज़ू के द्वारा किया गया है। तो मोहम्मद मुइज़ू को राष्ट्रपति से या राष्ट्रपति के पद से हटाने की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा तेजी से स्टार्ट हो चुकी है मालदीव्स के अंदर, और इंडिया के साथ तो अब इनके रिलेशंस वैसे भी खराब हो ही चुके हैं। अब देखना ये है कि यहाँ पे चाइना कोई रोल प्ले करता है कि नहीं करता है, क्योंकि इंडिया ने जब बोला था कि हम अपने देश के जितने भी सैनिक हैं, यानी कि जो सोल्जर्स हैं जो मालदीव्स के अंदर डिप्लॉयड हैं, हम उनको वापस ले लेंगे, तब चाइना ने बोला था कि अगर ऐसा होता है तो एक काम करेंगे, आपके यहाँ पे जब भी जरूरत पड़ेगी तो हमारे यहाँ के जो सैनिक हैं, हमारे यहाँ के जो सोल्जर हैं वो आपके लिए आएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इतने तो अच्छे नहीं है। तो यहाँ पर अभी ये जो डिमांड चल रही है, अब देखना है कि इसके ऊपर क्या क्लियरिटी आती है और क्या चीजें यहाँ पर होती है। अब आपके दिमाग में होगा ये सब चीजें तो चल रही हैं, लेकिन इसके ऊपर मोहम्मद मुइज़ू ने भी तो कुछ तो बोला होगा ना, कुछ तो कहा ही होगा। तो मोहम्मद मुइज़ू की अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला है कि जितने भी चार्जेस मेरे ऊपर लगाए जाने इनका कोई आधार नहीं है, ये सब के सब ऐसे ही हैं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है और यहाँ पे मेरे द्वारा कोई भी काम नहीं किया गया। ये सारी बातें मुइज़ू के द्वारा बोली गई हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे चल क्या है। आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात की थी, अभी यहाँ पे इनके बारे में बात कर रहे हैं और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मालदीव्स की लोकेशन आपके लिए ज्योग्राफिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो चीजें चल रही हैं वो भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि कई बार आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे आंसर आपका गलत ना हो। तो ये सारा आर्टिकल था जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे अगले बर्निंग इशू में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।